बिहार ही नहीं, देश के कृषि एवं शिक्षा जगत के लिए मंगलवार की सुबह एक अत्यंत दुखद खबर लेकर आई। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और किसानों के मार्गदर्शक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान तकरीबन सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पुत्र डॉक्टर रमन कुमार त्रिवेदी ने बताया कि सांस संबंधी परेशानी के बाद रविवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिनों तक चले इलाज के बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का जाना केवल एक व्यक्ति का निधन नहीं, बल्कि बिहार की कृषि चेतना के एक ऐसे अध्याय का अंत है जिसने गाँव, किसान और खेती की तस्वीर बदलने का काम किया। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे खेत, किसान और गांव की मिट्टी से जुड़े रहे। पद, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर विश्व में लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन समय के साथ जिले के हजारों पुराने लीची बाग उत्पादन खोने लगे थे। ऐसे समय में डॉक्टर त्रिवेदी ने साल 2003 में पुनर्जीवन कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक की शुरुआत कर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। यह तकनीक विशेष रूप से 40 से 50 साल पुराने और कम उत्पादन देने वाले लीची के पेड़ों के लिए विकसित की गई थी। इसके तहत ऊंचे और घने पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई छटाई कर उन्हें लगभग 1.5 मीटर तक छोटा किया जाता था। इसके बाद पेड़ों में नई और स्वस्थ शाखाएं तेजी से निकलती थी, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ जाता था। उन्होंने सबसे पहले अपने ही बाग के 10 पेड़ों पर यह प्रयोग किया, जहां फलन में 1.25 क्विंटल वृद्धि दर्ज की गई। इस तकनीक ने हजारों किसानों को पुराने बागों को काटे बिना ही नया जैसा उत्पादन देने का रास्ता दिखाया। आज मुजफ्फरपुर में लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती होती है और इसमें डॉक्टर त्रिवेदी के योगदान को किसान कभी नहीं भूल सकते। डॉक्टर त्रिवेदी ने केवल लीची ही नहीं, बल्कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में खेती की नई संभावनाओं को भी जन्म दिया। उन्होंने बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर यानी बाबा परियोजना के माध्यम से मखाना, सिंघाड़ा, मछली पालन और बहुफसली खेती का ऐसा मॉडल विकसित किया जिसने किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। उनके प्रयास से 22 किसानों ने 86 एकड़ प्रति और जल जमाव वाली जमीन को मत्स्य आधारित खेती में बदल दिया। इसमें तालाबों में मछली पालन, किनारों पर पौधारोपण और अन्य फसलों की खेती शामिल थी। इस मॉडल से भूजल स्तर में सुधार हुआ और लगभग 30 से 35 लोगों को प्रत्यक्ष तथा तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। बिहार में शीतकालीन मक्का की खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को ही जाता है। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और किसानों के बीच सतत जागरूकता अभियान के कारण बिहार आज देश के अग्रणी मक्का उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। उन्होंने केवल खेती की तकनीक नहीं बदली, बल्कि किसानों की सोच बदल दी। आपको बता दें कि 15 फरवरी 1930 को मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत मतलूपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। पिता के निधन के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ खेती करनी पड़ी, लेकिन मां की प्रेरणा और स्वतंत्रता सेनानी यमुना काटजी के मार्गदर्शन ने उनकी जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि यमुना काटजी के कहने पर उन्होंने पोस्ट कार्ड पर आवेदन लिखकर कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर उन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर और फिर PhD पूरी की। आगे चलकर वे उसी विश्वविद्यालय के कुलपति बने जहां कभी छात्र थे। साल 1988 से 1991 तक उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया और संस्थान को नई पहचान दिलाई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शहरों की सुविधा नहीं चुनी, बल्कि अपने गांव मतलूपुर लौट आए। यहाँ रहकर किसानों को आधुनिक खेती, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और जैविक खेती का प्रशिक्षण देते रहे। वे चाहते थे कि गाँव आत्मनिर्भर बने और किसान सम्मान के साथ जीवन जी सके। वे सदैव युवाओं को प्रेरित एवं उत्साहित करते रहे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी थे। गांव के अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर मतलूपुर से उनका विशेष लगाव था। यहां मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष के रूप में काफ़ी सक्रिय रहे। प्रत्येक माह रुद्राभिषेक करना और अपने बाग के बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। भारत सरकार ने साल 2026 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृषि श्रेणी में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था। यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि बिहार की कृषि परंपरा और किसानों के संघर्ष का सम्मान माना गया। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के निधन की खबर मिलते ही कृषि, शिक्षा और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।
केंद्रीय मंत्री एवं मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, गायघाट से जेडीयू विधायक कोमल सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व विधायक निरंजन राय, प्रख्यात कथावाचक छोटे बापू, मंदिर न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह, देवेंद्र पांडे, सीनियर सिटीजन काउंसिल के रघुनंदन प्रसाद सिंह, वीरचंद ब्रह्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम किशोर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की। लोगों का कहना है कि डॉक्टर त्रिवेदी जैसे व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेते हैं। उन्होंने खेतों को विज्ञान से जोड़ा, किसानों को आत्मविश्वास दिया और गांवों को विकास का रास्ता दिखाया। इस उम्र में भी उनका रूटीन लाइफ स्टाइल था। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। पद्मश्री डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी केवल कृषि वैज्ञानिक या पूर्व कुलपति भर नहीं थे, बल्कि समाज, संस्कृति और गांव की आत्मा से गहराई से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। उनके जाने के साथ कई सपने, कई योजनाएं और कई अधूरी बातें भी स्मृतियों में रह गई। डॉक्टर त्रिवेदी मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहते थे। उनकी पहल पर मतलूपुर में विश्व प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप निर्माण की शुरुआत हुई थी। वे चाहते थे कि यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बने, बल्कि क्षेत्र की पहचान भी बने, सरकार के पहल से पर्यटन स्थल बने। हालांकि तकनीकी कारणों से मंदिर निर्माण कार्य अधूरा रह गया, जिसका मलाल उन्हें हमेशा रहा। वे युवाओं को केवल नौकरी के पीछे भागने के बजाय कृषि और ग्रामीण उद्यमिता अपनाने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि यदि सरकार किसानों को आर्थिक सहायता, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, कृषि यंत्र और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए तो भारत कृषि उत्पादन में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वे अक्सर कहा करते थे, बिहार की मिट्टी इतनी उर्वर और शक्तिशाली है कि यहाँ का किसान दुनिया को भोजन दे सकता है। जरूरत केवल सही तकनीक और सही नीति की है। व्यावसायिक मक्का उत्पादन को लेकर उनका विश्वास बेहद मजबूत था। वे कहते थे कि बिहार का मक्का उत्पादन एक दिन अमेरिका जैसी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे सकता है। उनका सपना था कि बिहार खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि विश्व का मार्गदर्शक बने। डॉक्टर त्रिवेदी का सामाजिक दृष्टिकोण भी बेहद प्रेरणादायी था। वे मानते थे कि सीनियर सिटीजन को युवाओं से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके बीच रहकर मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। वे स्वयं ऐसा करते थे। क्षेत्र के युवाओं के साथ बैठना, खेती और जीवन के अनुभव साझा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वे कहा करते थे, युवाओं के बीच रहने से नई ऊर्जा मिलती है और अनुभव का सही उपयोग भी होता है। उनकी यही सोच उन्हें एक वैज्ञानिक से कहीं अधिक समाज का शिक्षक और प्रेरक व्यक्तित्व बनाती थी। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके सपने और गांव किसानों के लिए उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी वे काफ़ी ऊर्जान्वित और पॉजिटिव सोच रखते थे। A to Z न्यूज़ लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट।